एक समझदार कौए ने बताया कि कौन सा बेटा अपने माँ बाप की सेवा कर उन्हें रोटी खिलाता है और कौन सा बेटा उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक अद्भुत सीख देने वाली है जो हर माता पिता को जरूर सुननी चाहिए। इसमें बताया गया है कि कौन सा बेटा बुढ़ापे में माँ बाप को रोटी खिलाता है और कौन सा बेटा उन्हें गालियां देता है। यह कहानी खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जहां एक से अधिक संतानें हैं। यह कहानी हमारे जीवन में उपयोगी साबित हो सकती है क्योंकि यह हमें इस बात का पूर्वानुमान लगाने में मदद करती है कि हमारी संतान भविष्य में हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगी, कौन सा बेटा हमें संभालेगा और कौन सा हमें छोड़ देगा। यह प्रेरक कथा धौलगढ़ साम्राज्य की है, जहां राजा विजयभान का शासन था। राजा विजयभान एक न्यायप्रिय और प्रजापालक शासक थे। उनके राज्य की प्रजा सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत करती थी। राजा की दो रानियां थीं, बड़ी रानी लक्ष्मी और छोटी रानी जसोदा। राजा का पहला विवाह लक्ष्मी से हुआ था और 4 वर्षों बाद उनका दूसरा विवाह जसोदा से हुआ। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे। रानी लक्ष्मी का बेटा सिद्धार्थ और रानी जसोदा का बेटा अर्जुन था। सिद्धार्थ अर्जुन से बड़ा था, इसलिए नियम के अनुसार सिद्धार्थ धौलगढ़ का भावी राजा था। यह बात रानी जसोदा को पसंद नहीं थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा अर्जुन धौलगढ़ का उत्तराधिकारी बने। इसी कारण वह लक्ष्मी और उसके बेटे सिद्धार्थ से ईर्ष्या करती थी और अपने पुत्र को भी यही सिखाती थी कि सिद्धार्थ उसका भाई नहीं बल्कि शत्रु है। दूसरी ओर रानी लक्ष्मी एक समझदार और दयालु महिला थीं। वह अपने बेटे सिद्धार्थ को हमेशा अच्छे संस्कार सिखाती थीं और मिलजुल कर रहने की शिक्षा देती थीं। सिद्धार्थ भी छोटी रानी जसोदा को अपनी मां की तरह मानता था और अपने छोटे भाई अर्जुन को बहुत स्नेह करता था। रानी लक्ष्मी के कुशल स्वभाव के कारण महाराज विजयभान भी उनके विचारों को महत्व देते थे और महल के अधिकतर कार्यों की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। हालांकि यह सब बातें रानी जसोदा को खटकती थीं। वह बड़ी रानी से चिढ़ती थी और उन्हें महल से हटाने के लिए साजिशें रचती रहती थीं। एक दिन उसने एक छलपूर्ण योजना बनाई। उसने एक बहुरूपिये को बुलवाकर उसे साधु का भेष धारण करने का निर्देश दिया। योजना के तहत उस साधु को राजा विजयभान के सामने झूठी भविष्यवाणी करनी थी, जिससे राजा लक्ष्मी और उनके बेटे सिद्धार्थ से विमुख हो जाएं। अगले दिन वह बहुरूपिया साधु बनकर दरबार में पहुंचा। रानी जसोदा द्वारा सिखाई गई बातें उसने राजा से कहीं, जिससे राजा प्रभावित हो गए। राजा विजयभान को विश्वास हो गया कि वह साधु कोई पहुंचा हुआ महात्मा है। इस तरह रानी जसोदा ने अपनी योजना को सफल बनाने का प्रयास किया। यह कहानी आगे चलकर हमें बताती है कि किस तरह सच्चाई और अच्छाई अंत में विजयी होती है। मित्रों, राजा नकली साधु की बातों पर पूरी तरह भरोसा करने लगा। एक दिन उस साधु ने राजा से कहा, महाराज, आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वह सुनकर आपको अटपटी लग सकती है और हो सकता है वह बात आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। राजा विजयभान ने कहा, साधु महाराज, आप निसंकोच अपनी बात कहें। राजा के इस आश्वासन पर नकली साधु कहने लगा, महाराज, आपके बड़े पुत्र सिद्धार्थ भविष्य में एक अच्छे राजा साबित नहीं होंगे। वह न केवल आपकी देखभाल में असफल रहेंगे बल्कि अंततः आपके जीवन के लिए भी खतरा बनेंगे। साधु की यह बात सुनकर राजा हतप्रभ रह गए। उन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल था क्योंकि उनकी नजरों में राजकुमार सिद्धार्थ एक अत्यंत आदर्श और समझदार पुत्र था जो सदैव अपने पिता का सम्मान करता था। राजा ने कहा, साधु महाराज,
क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि यह बात सत्य है? कहीं यह आपकी कोई भूल तो नहीं? इस पर साधु बोला, महाराज, यह मेरी कोई त्रुटि नहीं है। यदि आप अपना जीवन बचाना चाहते हैं और अपनी प्रजा को संकट में नहीं डालना चाहते, तो मेरा सुझाव है कि आप अपने बड़े पुत्र सिद्धार्थ को तुरंत राज्य से निष्कासित कर दें। यही आपका एकमात्र उपाय है। यह कहकर वह नकली साधु दरबार से चला गया। इन बातों को सुनकर राजा विजयभान अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके प्रिय पुत्र सिद्धार्थ के विषय में ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। वह पूरी रात बेचैन रहे और सो नहीं सके। तमाम विचारों के बीच उन्होंने यह कठोर निर्णय लिया कि राजकुमार सिद्धार्थ को राज्य से निकालना ही उचित होगा। अगली सुबह भारी मन और असहनीय पीड़ा के साथ राजा ने अपने बड़े पुत्र सिद्धार्थ को राज्य छोड़ने का आदेश दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि किसी पर अत्यधिक भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। चालाक और पाखंडी लोग अक्सर हमारे विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए बिना किसी बात की जांच पड़ताल किए दूसरों पर विश्वास करना समझदारी नहीं है। कुछ परिस्थितियां जहां सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण निर्णय। यदि कोई निर्णय आपकी शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति या पारिवारिक संबंधों को प्रभावित करता है, तो उस पर स्वयं विचार करें। तथ्यों की पुष्टि किए बिना दूसरों की सलाह पर तुरंत कदम न उठाएं। 2. अनुभव का अंतर। हर किसी का अनुभव भिन्न होता है। किसी अन्य के अनुभव को अपनी परिस्थिति पर पूरी तरह लागू करना उचित नहीं है। 3. भावनात्मक सलाह। नजदीकी लोग कभी कभी अपनी सोच और पूर्वाग्रह के आधार पर सलाह देते हैं। अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लें। 4. अत्यधिक अच्छे दावे। यदि कोई असाधारण अवसर या परिणाम का दावा करता है, तो उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें। 5. भावनात्मक उलझने। रिश्तों में तनाव और भावनात्मक स्थितियां निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए इन्हें ध्यानपूर्वक समझकर निर्णय लेना चाहिए। ध्यान रखें, सही निर्णय वही होता है जो सोच समझकर तथ्यों पर आधारित हो। उस समय दूसरों की सलाह से पहले खुद के लिए सही और गलत का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण होता है। किसी भी बात पर तब तक अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आप अपनी बुद्धि और तथ्यों के आधार पर पूर्ण रूप से आश्वस्त न हो जाएं। अपनों की बातों को ध्यान से सुनें, लेकिन हमेशा सोच समझकर ही निर्णय लें। मित्रों, जब यह घटना घटी, उस समय राजकुमार सिद्धार्थ काफी छोटे थे। जब रानी लक्ष्मी को राजा के इस आदेश का पता चला, तो ऐसा लगा मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रोते बिलखते हुए महारानी राजा के पास गईं और उनसे ऐसा न करने की विनती की। लेकिन महाराज विजयभान पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। रानी लक्ष्मी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा अपने निर्णय पर दृढ़ हैं, तो उन्होंने कहा, ठीक है, यदि आप मेरे पुत्र को महल से निष्कासित करना चाहते हैं, तो मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं अपने बेटे को अकेले कहीं नहीं भेज सकती। मैं भी उसके साथ यह राज्य छोड़ दूंगी। रानी लक्ष्मी की यह बात सुनने के बाद भी राजा अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। कभी कभी दूसरों की बातों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि फिर उन पर किसी की दलीलें असर नहीं करती। मजबूर होकर रानी लक्ष्मी अपने बेटे सिद्धार्थ को लेकर महल और राज्य छोड़ देती हैं। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे दोनों मंगोलगढ़ नामक एक दूसरे राज्य में पहुंचते हैं और वहां बस जाते हैं। रानी लक्ष्मी एक बहुत ही समझदार महिला थीं। उन्होंने मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें बेचने का काम शुरू किया और इसी से अपने घर का खर्च चलाने लगीं। वह अपने पुत्र की देखभाल पूरे समर्पण के साथ करती थीं। अब दोनों साधारण जीवन व्यतीत करने लगे। राजकुमार सिद्धार्थ भी अपनी मां का पूरा सहयोग करता था। इस तरह उनका जीवन, जो कभी महलों की शान में बीतता था, अब एक झोपड़ी में बदल गया था। समय की चाल कैसी होती है, यह कोई नहीं जानता। जो कभी चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, वे भी भिखारी बन सकते हैं और भिखारी राजा बन सकते हैं। रानी लक्ष्मी और राजकुमार सिद्धार्थ ने समय के साथ समझौता कर लिया और झोपड़ी में भी प्रेम पूर्वक जीवन बिताने लगे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ अब बड़ा हो चुका था। दूसरी ओर धवलगढ़ में राजकुमार अर्जुन भी वयस्क हो गया था।
लेकिन राजकुमार अर्जुन अत्यधिक घमंडी और नाकारा था। उसका व्यवहार एक आदर्श राजकुमार जैसा बिल्कुल नहीं था। वह अपने पिता से भी तमीज से बात नहीं करता था। राजा विजयभान उसे बार बार समझाने की कोशिश करते कि वह एक विशाल साम्राज्य का राजकुमार है और उसे एक आदर्श राजा बनने के लिए शिक्षित और सक्षम होना चाहिए। लेकिन राजकुमार अर्जुन आलसी और लापरवाह था। उसे न तो पढ़ाई लिखाई में रुचि थी और न ही युद्ध कला सीखने में। वह सारा दिन अपनी मनमानी करता और दूसरों का मजाक उड़ाता। किसी की इज्जत करना उसने कभी सीखा ही नहीं। जब राजा उसे कुछ समझाने का प्रयास करते तो वह उल्टा उन्हें जवाब देता। इन हालातों को देखकर राजा विजयभान को भी यह समझ आने लगा कि अर्जुन इस साम्राज्य का राजा बनने के योग्य नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वे किसी भी स्थिति में अर्जुन को राजा नहीं बनाएंगे। जब यह बात राजकुमार अर्जुन को पता चली तो वह क्रोधित हो गया। उसने सेनापति के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजा के कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों को जहरीला भोजन देकर मरवा दिया। इसके बाद राजकुमार अर्जुन और सेनापति ने मिलकर राजा विजयभान से उनकी राजगद्दी छीन ली। राजा के राजसी वस्त्र उतारकर उन्हें साधारण वस्त्र पहनाए गए और महल से बाहर धक्के देकर निकाल दिया गया। छोटी रानी जसोदा यह सब कुछ देखती रही, लेकिन उसने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसे खुशी हुई कि उसका बेटा राजा बन गया है। इन घटनाओं का राजा विजयभान पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई दिनों तक वे नगर नगर, गांव गांव भटकते रहे। कभी जंगलों में तो कभी पहाड़ों में भटकते हुए एक दिन वे उसी नगर में पहुंचे जहां बड़ी रानी लक्ष्मी अपने पुत्र सिद्धार्थ के साथ रह रही थीं। राजा एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचते हुए बेहद दुखी हो रहे थे कि उन्होंने अपने बड़े पुत्र और रानी को घर से निकाल दिया, जबकि वे दोनों उनके हर आदेश का पालन करते थे। सच ही कहा गया है कि इंसान को उसकी गलतियों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। एक पुत्र को उन्होंने खुद घर से निकाला और दूसरे ने उन्हें घर से निकाल दिया। राजा ने विचार किया कि ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही बेहतर है। उसी पेड़ पर एक बूढ़ा समझदार कौवा बैठा हुआ था जो इंसानों की तरह बात कर सकता था। वह कौवा, जिसने जीवन के अनेक अनुभव देखे थे, राजा की दुर्दशा पर मुस्कुराते हुए बोला, मूर्ख राजा, दूसरों पर अति विश्वास करने का यही अंजाम होता है। आज तू राज्यपाट से वंचित है और अपने परिवार से दूर है। विधाता ने तुझे 2 पुत्र दिए, लेकिन न तो कोई तेरे पास है। एक को तूने स्वयं घर से निकाला और दूसरे ने तुझे बाहर कर दिया। यही तो परमात्मा का न्याय है। कौवा आगे कहने लगा, हे राजन, मैं तुझे एक अमूल्य बात बताने जा रहा हूं, जो तेरे माध्यम से पूरे संसार के लिए लाभकारी होगी। मनुष्य को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सी संतान अपने माता पिता को सुख देती है और कौन दुख। यह बात मनुष्य अपने बच्चों के स्वभाव और व्यवहार से पहले ही जान सकता है। संतान के सद्गुणों के संकेत। 1. जो संतान अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करती हो, वह भविष्य में भी उनके प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करेगी। 2. यदि बेटा दूसरों की भावनाओं का आदर करता है और उनकी जरूरतों का ख्याल रखता है, तो यह दर्शाता है कि वह माता पिता का भी ध्यान रखेगा। 3. जो बेटा माता पिता की छोटी बड़ी बातों को महत्व देता है और उनकी बातों को ध्यान से सुनता है, वह उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। 4. यदि बेटा स्वार्थी नहीं है और दूसरों के हितों का भी ख्याल रखता है, तो वह माता पिता की भी चिंता करेगा। 5. जो संतान नैतिक मूल्यों का पालन करती है और धर्म कर्म में विश्वास रखती है, वह माता पिता की देखभाल से पीछे नहीं हटेगी। संतान के अवगुणों के संकेत। 1. जो बेटा केवल अपने बारे में सोचता है और दूसरों की भावनाओं या जरूरतों की परवाह नहीं करता, वह माता पिता की देखभाल नहीं करेगा। 2. यदि बेटा माता पिता की बातों को अनसुना करता है, उनका मजाक उड़ाता है या उन्हें सम्मान नहीं देता, तो यह एक बड़ा संकेत है कि वह उनके प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। 3. अनुशासनहीनता। जो संतान बचपन से ही नियमों और जिम्मेदारियों से दूर रहती है, वह माता पिता की सेवा के प्रति उदासीन रहेगी। 4. बाहरी लोगों पर अत्यधिक निर्सिद्धार्था। जो बेटा अपने दोस्तों या बाहरी लोगों को माता पिता से अधिक महत्व देता है, वह उनके प्रति वफादार नहीं हो सकता। 5.
छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। जो बेटा जिद्दी है और माता पिता से बुरा व्यवहार करता है, वह उनकी जरूरतों को अनदेखा करेगा। 6. सेवा भावना का अभाव। जो संतान कभी किसी की मदद या सेवा के लिए तैयार नहीं होती, वह माता पिता के लिए भी मददगार नहीं होगी। 7. शिकायत करने की आदत। जो बेटा हर बात पर शिकायत करता है, कुतर्क करता है और दूसरों को दोष देता है, वह माता पिता की जिम्मेदारियों से भागेगा। कौवा कहता है, हे राजन, संतान के बचपन और युवावस्था में दिखने वाले व्यवहार से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे भविष्य में अपने माता पिता की सेवा करेंगे या नहीं। सही समय पर बच्चों को सही मार्गदर्शन देना आवश्यक है ताकि वे जिम्मेदार बन सकें। लेकिन तूने अपनी संतानों के स्वभाव को समझने में चूक कर दी और दूसरों की बातों पर अत्यधिक भरोसा किया। यही तेरी दुर्दशा का कारण है। राजा विजयभान के राजसी ठाट बाट और सुख सुविधाओं ने उनके पुत्र अर्जुन को अति अनुशासनहीन बना दिया। उन्होंने अपने परिवार और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में ऐसी त्रासदीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन अब उन्हें निराश होने या अपने जीवन को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। वह सही समय पर सही स्थान पर पहुंचे थे। यह बात उस बुद्धिमान कौए ने उन्हें समझाई और कहा, आपकी विपत्तियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। इतना कहकर वह कौआ वहां से उड़ गया। राजा विजयभान उस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी रानी लक्ष्मी और पुत्र सिद्धार्थ को याद कर रहे थे। उसी दिन राजकुमार सिद्धार्थ नगर के बाजार में सामान लेने आया। उसने देखा कि उसके पिता महाराज विजयभान एक पेड़ के नीचे उदासी में डूबे बैठे हैं। उनके वस्त्र फटे हुए थे और उनकी हालत दयनीय थी। अपने पिता की ऐसी अवस्था देखकर सिद्धार्थ का हृदय व्यथित हो उठा। वह उनके पास गया और बोला, पिताजी, आप यहां इस हालत में क्या कर रहे हैं? आपकी यह दशा किसने की? राजा अपने पुत्र को पहचान नहीं पाए और बोले, बेटा, तुम कौन हो? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपका पुत्र सिद्धार्थ हूं। यह सुनते ही राजा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कृपया मेरे साथ चलिए। इसके बाद सिद्धार्थ अपने पिता को अपनी झोपड़ी में ले आया। जब रानी लक्ष्मी ने अपने पति की ऐसी स्थिति देखी तो वह स्तब्ध रह गईं। उन्होंने राजा के चरण स्पर्श किए। इसके बाद रानी और सिद्धार्थ ने राजा से उनकी दुर्दशा का कारण पूछा। राजा ने उन्हें सब कुछ बताया। कैसे राजकुमार अर्जुन ने लालच में आकर विश्वास पात्र मंत्रियों को विष देकर मरवा दिया और सेनापति के साथ मिलकर उन्हें महल से बाहर निकलवा दिया। सारी बातें जानने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत करें। मुझे लगता है कि अर्जुन ने किसी के बहकावे में आकर यह गलती की है। जल्द ही उसे अपनी भूल का एहसास होगा और वह स्वयं आपसे क्षमा मांगने आएगा। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा ने मन ही मन सोचा कि सिद्धार्थ के मन में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि सिद्धार्थ और अर्जुन की सोच में कितना बड़ा अंतर है। इसके बाद सभी ने मिलकर भोजन किया और आराम करने चले गए। उस दिन के बाद से महारानी लक्ष्मी अपने पति और पुत्र के साथ रहने लगीं। रानी और राजकुमार ने मिलकर राजा की खूब सेवा की। रोजाना राजा के भोजन करने के बाद ही सिद्धार्थ भोजन करता था। कुछ महीनों बाद राजा विजयभान को यह सोचते हुए गहरा पछतावा हुआ कि उन्होंने सिद्धार्थ को दूसरों के बहकावे में आकर घर से निकाल दिया था। उनकी इस गलती की वजह से रानी और सिद्धार्थ को महल छोड़कर एक अजनबी नगर में झोपड़ी में रहना पड़ा। फिर भी सिद्धार्थ ने हमेशा उन्हें सम्मान दिया और रानी लक्ष्मी ने उनकी सेवा की। वहीं दूसरी ओर अर्जुन, जिसे राजा ने हर सुख सुविधा दी थी, ने उन्हें महल से धक्के देकर निकाल दिया। राजा के मन में यह विचार बार बार आता कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती उस साधु की बातों पर विश्वास करके की थी। अब परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर थीं। राजा, रानी और सिद्धार्थ के साथ रहते हुए दूसरे राज्य में 1 वर्ष बीत चुका था। उस राज्य के राजा गंधर्व सेन की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रमुखी था। राजकुमारी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। एक दिन चंद्रमुखी अपने पिता के साथ महल के बगीचे में टहल रही थीं।
उन्हें बगीचे में घूमना बहुत पसंद था और उस दिन उनके पिता भी साथ थे। बगीचे में टहलते हुए अचानक उनकी दृष्टि एक बड़े लाल रंग के तोते पर पड़ी जो पेड़ पर बैठा हुआ था। वह लाल रंग का तोता पेड़ पर बैठा हुआ था और राजकुमारी चंद्रमुखी की ओर ध्यान से देख रहा था। जैसे ही राजकुमारी उसके पास पहुंची, उसने कहा, तुम कितने सुंदर पक्षी हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खट्टी मीठी रसभरी खिलाऊंगी। तोता जवाब देता है, मुझे तो यह मन करता है कि मैं तुम जैसी नेक और सुंदर राजकुमारी के पास रहूं और खट्टी मीठी रस भरी खाऊं, लेकिन मैं तो नगर की सैर पर निकला हूं और अपने माता पिता से जल्द ही लौटने का वादा किया है, इसलिए अब मुझे यहां से जाना होगा। यह कहकर वह लाल रंग का तोता अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहां से उड़ जाता है। यह देखकर राजकुमारी चंद्रमुखी चकित रह जाती है, क्योंकि वह पक्षी मनुष्यों की भाषा में बात कर रहा था। वह तुरंत अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी, मुझे वही बोलने वाला तोता चाहिए, वही तोता मेरे मन में बस गया है। पहले तो राजा गंधर्व सेन को कुछ समझ नहीं आता कि राजकुमारी क्या कह रही है, लेकिन जब उसने पूरी बात बताई कि एक सुनहरे रंग का तोता बगीचे में बैठा था और वह मनुष्यों की भाषा बोल रहा था, तो राजा समझ जाता है और कहता है, बेटी, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि यहां से सैकड़ों मील दूर एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां ऐसे बोलने वाले पक्षी पाए जाते हैं। मुझे लगता है कि वह तोता वहीं से आया होगा। हो सकता है वह कल फिर यहां आए, हम उसे पकड़वाएंगे। अगले दिन राजकुमारी चंद्रमुखी उस लाल रंग के पक्षी का इंतजार करती रही, लेकिन वह तोता वापस नहीं आया। यह देख राजकुमारी को बहुत दुख हुआ और वह पूरे दिन कुछ नहीं खाती। रात होते होते उसकी उम्मीद खत्म हो गई। वह अपनी मां से लिपट कर रोने लगी, लेकिन उस बोलने वाले तोते का ख्याल उसके मन से नहीं निकल रहा था। उसकी उदासी देख राजा और रानी बहुत परेशान हो गए। जब 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए तो राजा और रानी ने सोचा कि कहीं उनकी बेटी बीमार न पड़ जाए। तब राजा ने यह विचार किया कि वह खुद लंबा सफर तय करके उस पहाड़ी इलाके में जाएं और वह लाल रंग का तोता पकड़ कर लाएं। उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो रानी ने कहा, अगर आप सफर पर जाने का विचार कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि यह सफर महीनों का हो सकता है। इतने लंबे समय तक राज्य का संचालन कौन करेगा और उस तोते को ढूंढने में भी समय लग सकता है। मेरी सलाह है कि आप राजकीय घोषणा करवा दें कि जो भी व्यक्ति रत्नगिरी के पर्वतीय इलाके से उस बोलने वाले तोते को लेकर आएगा, उसे 20,000 सोने की मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। राजा को यह सलाह बहुत अच्छी लगी और उसने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। यह घोषणा सुनकर कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े। वह रास्ता बहुत कठिन था और उसमें पहाड़, नदियां और घने जंगल थे, जिनमें खतरनाक जानवर भी रहते थे। कई लोग जंगली जानवरों को देखकर डर कर लौट आए। कुछ पहाड़ों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। नतीजा यह हुआ कि कई दिनों बाद भी कोई भी उस तोते को नहीं पकड़ सका। फिर यह खबर राजकुमार सिद्धार्थ तक पहुंची। उसने सोचा कि क्यों न इस शुभ कार्य का लाभ उठाया जाए। जब उसने यह बात अपने माता पिता से की तो पहले तो दोनों ने उसे अनुमति नहीं दी, लेकिन राजकुमार की बार बार विनती पर वे राजी हो गए। फिर राजकुमार सिद्धार्थ राजा गंधर्व सेन के महल में पहुंचा और उसने रत्नगिरी के पर्वतों में जाने की अनुमति मांगी। वहां एक और युवक था जिसका नाम विश्वजीत था। वह भी वही तोता पकड़ने के लिए राजा की शर्त पूरी करने के लिए आज्ञा लेने आया था। राजा ने दोनों को सफर पर जाने की अनुमति दी और कहा कि वे जल्द ही लौटकर उस तोते को लेकर आएं, क्योंकि राजकुमारी चंद्रमुखी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इस प्रकार दोनों युवक अपने घोड़ों पर सवार होकर कठिन सफर पर निकल पड़े। ध्यान देने योग्य बात यह है कि विश्वजीत बहुत घमंडी था। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से कहा, तुम तो सिर्फ एक सामान्य आदमी हो, तुम जाकर कोई मेहनत मजदूरी का काम करो। तुम क्या इन बातों में फंसे हो? राजकुमार ने यह आवाज सुनी, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। वह मुस्कुराकर बोला, भाई, तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं किसी न किसी तरीके से यह कार्य पूरा कर ही लूंगा। मैं तो यहां सिर्फ इसलिए आया हूं कि राजकुमारी जल्द ठीक हो जाए। इस तरह वे दोनों बातें करते हुए काफी दूर निकल जाते हैं।
जब वे घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध पुरुष और वृद्धा को देखा। दोनों को आते देख वृद्ध पुरुष खड़ा हो जाता है और उनके रास्ते में रुक जाता है। वृद्ध पुरुष को सामने देख विश्वजीत को गुस्सा आ गया और वह क्रोध में बोला, हे बूढ़े, तुम कहां से मेरे रास्ते में आ खड़े हो? तुम्हें नहीं पता मैं एक महत्वपूर्ण कार्य से जा रहा हूं, हटो, रास्ता छोड़ दो। जब वृद्ध पुरुष नहीं हटा तो उसने घोड़े से उतरकर उस वृद्ध को धक्का दिया और एक तरफ गिरा दिया। फिर वह आगे बढ़ गया। वृद्ध पुरुष गिरकर घायल हो गया था और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। यह देख राजकुमार सिद्धार्थ तुरंत घोड़े से उतरकर वृद्ध को उठाया और पूछा, बाबा, आपको चोट तो नहीं लगी? वृद्ध ने खुद को संभालते हुए खड़ा होते हुए कहा, यह तो कोई बहुत दुष्ट इंसान था। अगर मुझे पता होता कि वह ऐसा है तो मैं कभी उसकी मदद नहीं करता। राजकुमार ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए, आपको किस प्रकार की मदद चाहिए? वृद्ध ने कहा, बेटा, हम सुबह से अपने घर जाने के लिए निकले हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के घर से आ रहा हूं। हमारा गांव यहां से बहुत दूर है। हम दोनों बूढ़े हैं और पूरी तरह से थक चुके हैं। धूप भी बहुत तेज है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाएं। बेटा, तुम्हारे पास घोड़ा है। यदि तुम हमें गांव तक पहुंचा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना भोजन निकाला और उन्हें पहले भोजन करने को दिया। जब वृद्ध और वृद्धा ने खाना खा लिया तो राजकुमार ने उन्हें अपने घोड़े पर बिठाया और खुद पैदल चलते हुए घोड़े की लगाम पकड़ी और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। घर पहुंचकर दोनों वृद्ध दंपति ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया। अब घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और वृद्ध दंपति ने राजकुमार से आग्रह किया कि वह रात वहीं रुक जाए, क्योंकि रात में सफर करना सुरक्षित नहीं होता। राजकुमार ने उनकी बात मान ली। इसके बाद वृद्ध ने पूछा, नौजवान, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? जवाब में राजकुमार ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि वह बोलने वाले लाल रंग के तोते की तलाश में पहाड़ों पर जा रहा है, ताकि वह उस पक्षी को लेकर राजकुमारी चंद्रमुखी को दे सके। राजकुमार की बात सुनकर वृद्ध विचारों में पड़ गए और बोले, मैंने भी सुना है कि रतनगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ सुनहरे और लाल रंग के पक्षी होते हैं जो मनुष्यों की तरह बोलते हैं। इन्हें वहीं पर जाकर ढूंढा जा सकता है। रतनगिरी की ओर जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता बहुत कठिन है, दूसरा रास्ता थोड़ा आसान है। यदि घोड़ा तेज हो तो कुछ ही घंटों में वहां पहुंचा जा सकता है और उस रास्ते पर कोई खतरा नहीं होता। वृद्ध ने राजकुमार को रास्ता समझा दिया। उस रात सभी सो गए। अगले दिन जब राजकुमार अपने सफर पर आगे बढ़ा तो वृद्ध ने अपने घर से बहुत सारे आम के फल तोड़कर उसे दिए और कहा, ये फल रतनगिरी के पर्वतों पर रहने वाले पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। वे इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। इस इलाके में यह फल नहीं मिलते, इसलिए ये पक्षी इन्हें खाने के लिए यहां तक आते हैं। तुम यह फल अपने साथ ले जाओ। मुझे विश्वास है कि इन फलों की खुशबू से वे पक्षी तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और हो सकता है उनमें से कोई ऐसा पक्षी हो जो मनुष्य की तरह बोले। राजकुमार ने उन आमों को पोटली में बांध लिया और वृद्ध को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गया। राजकुमार उसी रास्ते पर जा रहा था जिसे वृद्ध ने बताया था। रास्ता साफ, हरा भरा और बहुत सुंदर था। कुछ ही घंटों में वह पर्वतीय इलाके में पहुंच गया। वह इलाका बहुत ही हरा भरा और खुशबूदार फूलों से सजा हुआ था। राजकुमार के मन में कुछ देर के लिए यह विचार आया कि यहां कुछ समय आराम किया जाए, लेकिन तुरंत ही वह सोचने लगा कि आराम करने में समय नष्ट होगा। अब वह बोलने वाले पक्षी की खोज करने लगा। चलते चलते वह पेड़ों की ओर नजरें गड़ाए हुए था। कुछ दूर जाकर वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत छोटे छोटे पक्षी पेड़ों पर बैठे हुए थे और सभी चहचहा रहे थे, लेकिन ऐसा कोई पक्षी नहीं था जो मनुष्य की भाषा बोल रहा हो। राजकुमार बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक जगह पर जमीन पर बैठकर अपने साथ लाए हुए फल निकालकर फैला देता है। उन फलों की खुशबू से जो भी पक्षी वहां थे वे सब वहां आकर फलों को खाने लगे। पक्षियों को देखकर राजकुमार बोला, हे प्यारे पक्षियों, तुम सभी का क्या हाल है?
लेकिन किसी भी पक्षी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। राजकुमार समझ गया कि इन पक्षियों में कोई ऐसा पक्षी नहीं है जो इंसानों की तरह बोलता हो। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी उड़कर वहां से चले गए। तभी एक सुनहरे रंग का तोता उड़ता हुआ वहां आता है और राजकुमार के सामने बैठ जाता है और कहता है, लगता है मेरे यहां आने से पहले ही सारे फल खत्म हो गए हैं। राजकुमार और सुनहरे तोते को मनुष्य की भाषा में बात करते हुए देख राजकुमार सिद्धार्थ बहुत खुश हो जाता है। उसने एक मीठा फल निकालकर उस पक्षी के सामने रख दिया और बोला, हे प्यारे पक्षी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी और बहुत सारे फल हैं। यह सुनकर वह तोता राजकुमार के पास आकर फल खाने लगता है। राजकुमार ने अपनी बात तोते से कही, अरे प्यारे तोते, क्या तुम मेरे साथ मेरे नगर मंगोलगढ़ चलना चाहोगे? तोता बोला, क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे फल बहुत पसंद हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे आमों के बाग हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो तुम मुझे पिंजरे में तो बंद नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पिंजरे में बंद होने से बहुत डर लगता है। राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित मत हो। मैं तुम्हारी तलाश में लंबा सफर तय करके आया हूं। हमारे राजा की बेटी तुम्हारे इंतजार में बिना कुछ खाए पिए कई दिनों से बेसुध पड़ी है। मैं तुम्हें ले जाकर राजकुमारी के हवाले कर दूंगा। वहां तुम महल में आराम से रहोगे। मैं उसे यह भी बता दूंगा कि वह तुम्हें पिंजरे में न बंद करे। तोता बोला, हाँ, कुछ दिनों पहले मैं राजकुमारी चंद्रमुखी से मिल चुका हूं। जब मैं नगर नगर घूमने के लिए निकला था तो राजा के बगीचे में मेरी मुलाकात राजकुमारी से हुई थी। वह एक बहुत ही नेक दिल और अच्छी राजकुमारी है। मैं खुशी खुशी उनके साथ रहना चाहता हूं। तोता की बात सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हो जाता है। तोता उड़कर राजकुमार के कंधे पर बैठ जाता है। अब राजकुमार का उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए उसने वापसी का सफर शुरू कर दिया। तोता राजकुमार के घोड़े के ऊपर उड़ता हुआ साथ साथ चल रहा था। लंबा सफर तय करने के बाद जब राजकुमार मंगोलगढ़ राज्य की सीमा में प्रवेश करता है, तब वही नौजवान विश्वजीत आता हुआ दिखाई देता है जो तोते की तलाश में उसके साथ गया था। लेकिन वह दूसरे रास्ते से गया था जो बहुत कठिन था। उसकी हालत काफी खराब नजर आ रही थी। राजकुमार समझ गया कि यह तोता की ओर जाने के लिए उस मुश्किल रास्ते पर गया होगा जिसका जिक्र उस बूढ़े बाबा ने किया था। वे दोनों मिलते हैं। राजकुमार के पूछने पर उसने बताया, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने इनाम के लालच में वह सफर शुरू किया। वह रास्ता बहुत दुर्गम था और मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि उसने कैसे उन वृद्ध दंपति की मदद की, उन्हें घोड़े पर बिठाकर उनके घर तक पहुंचाया और उनके आशीर्वाद से वह बोलने वाला सुनहरा तोता हासिल करने में सफल हो गया। तब वह नौजवान विश्वजीत बोला, भाई, तोता तो तुम्हारे आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब राजकुमार ने आसमान की ओर इशारा किया और कहा, वह देखो। उसने देखा कि एक बहुत सुंदर लाल रंग का तोता उनके ऊपर उड़ रहा था। तोते को देखकर वह नौजवान सोचने लगा, अगर मैंने उस बूढ़े दंपति के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो मुझे भी यह बोलने वाला तोता मिल गया होता। मैंने अपने घमंड और बुरे बर्ताव के कारण यह अवसर खो दिया। अब मुझे अपने घमंड की सजा मिल चुकी है। यह सोचकर वह अपने रास्ते पर चल पड़ा। राजकुमार सिद्धार्थ जब महल में पहुंचा तो सुनहरे रंग के तोते को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजकुमारी चंद्रमुखी भी जब उस तोते को देखती है तो वह भी खुशी से नृत्य करने लगती है। सिद्धार्थ उस सुनहरे तोते को राजकुमारी को सौंप देते हुए कहते हैं, राजकुमारी जी, मुझे विश्वास है कि आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी। यह पक्षी आपके साथ रहने के लिए खुशी से तैयार है, लेकिन आपको मुझसे एक वचन लेना होगा। राजकुमारी ने कहा, आप मुझसे क्या वचन चाहते हैं? आपने मेरी इच्छा पूरी की है, इसके बदले में आप जो भी मांगेंगे मैं पूरा करूंगी। तब राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, आप मुझे यह वचन दीजिए कि आप उस पक्षी को कभी भी पिंजरे में नहीं बंद करेंगी। राजकुमारी चंद्रमुखी सोच समझकर बोली, ठीक है, यह मेरा वचन है कि मैं इस पक्षी को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करूंगी। यह हमेशा खुले आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र रहेगा। राजकुमारी की खुशी देखकर राजा गंधर्व सेन और रानी ने भी राहत की सांस ली।
राजा ने सिद्धार्थ की साहस और पराक्रम की बहुत सराहना की। रात हो चुकी थी और राजा रानी से बातें कर रहे थे। रानी बोली, महाराज, यह लड़का बहुत चतुर है। मुझे लगता है कि इसका कोई बड़ा उद्देश्य है और यह किसी सम्मानित खानदान से संबंधित है। मेरी बात मानिए, आप इसे एक बार जानने की कोशिश कीजिए कि यह कौन है और कहां से आता है। मुझे लगता है कि यह हमारे राजकुमारी के लिए बहुत उपयुक्त है। रानी की सलाह पर अगले दिन महाराज ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, नौजवान, सच सच बताओ, तुम कौन हो और किस परिवार से तुम्हारा संबंध है। राजा की बात सुनकर राजकुमार ने महाराज गंधर्वसेन को पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि वह धौलगढ़ का राजकुमार सिद्धार्थ है और कैसे उसके पिता ने उसे महल से निकाल दिया था और फिर उसके भाई ने भी धोखा देकर उसे बाहर कर दिया था। राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। सारी बातें जानने के बाद राजा ने कहा, राजकुमार, इसका मतलब है कि हमारी पत्नी का अनुमान बिल्कुल सही था। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है और हम पर बड़ा उपकार किया है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हारा साम्राज्य वापस दिलवा सकते हैं। तुम बड़े चतुर और साहसी हो। यदि तुम चाहो तो मेरी सेना के साथ अर्जुन के महल पर चढ़ाई कर सकते हो और उसे हराकर अपना राज्य वापस ले सकते हो। राजकुमार ने कहा, महाराज, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इस बारे में अपने माता पिता से सलाह करनी होगी। इसके बाद ही मैं कोई निर्णय ले सकता हूं। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए, मैं उनसे बातचीत करके जल्दी लौट आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार सिद्धार्थ अपने माता पिता के पास वापस आया और राजा की बात उनके सामने रखी। उसने बताया कि राजा गंधर्वसेन धौलगढ़ का राज्य वापस दिलवाने में उनकी मदद करना चाहते हैं। यह सुनकर राजा विजयभान बहुत खुश हो गए और बोले, पुत्र, इस मौके को हाथ से न जाने दो। महाराज गंधर्वसेन की मदद से हमें जल्दी से अपना राज्य वापस ले लेना चाहिए। फिर वही हुआ। राजा गंधर्वसेन ने अपनी पूरी सेना राजकुमार सिद्धार्थ को सौंप दी। राजकुमार सिद्धार्थ और राजा विजयभान ने अपनी विशाल सेना लेकर अर्जुन के महल पर आक्रमण किया और उसे बंदी बना लिया। तब अर्जुन ने सारी सच्चाई बता दी कि यह सारा षड्यंत्र उसकी मां जसोदा ने रचा था। उसने ही बर्फ को साधु बनाकर महाराज के पास भेजा था, जिसकी झूठी भविष्यवाणी के कारण राजा विजयभान ने लक्ष्मी और राजकुमार सिद्धार्थ को महल से निकाल दिया था। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा विजयभान ने अपनी छोटी रानी जसोदा और राजकुमार अर्जुन को देश निकाला दे दिया। वह अपनी बड़ी रानी लक्ष्मी और बेटे के साथ महल में आराम से रहने लगा। उधर राजा गंधर्वसेन ने राजकुमारी चंद्रमुखी का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ से कर दिया था। कुछ समय बाद राजकुमार सिद्धार्थ को धौलगढ़ का राजा बना दिया गया। उसके बाद उसके पिता विजयभान ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रिय दर्शकों, बस ये 2 कदम उठा लो, किस्मत पलटने में देर नहीं लगेगी। कौवा की ये 2 महत्वपूर्ण सीखें। एक कौवे ने बताया कि इंसान अपनी तकदीर को कैसे बदल सकता है। श्रोताओं, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी किस्मत बदलने की चाहत रखता है और इसके लिए कड़ी मेहनत और अथक प्रयास करता है। फिर भी कभी कभी उसकी किस्मत में बदलाव नहीं आता। दोस्तों, अगर आपने आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी ध्यान से सुनी तो आप जान जाएंगे कि क्या सच में इंसान अपनी किस्मत को खुद बदल सकता है। यदि हाँ, तो इसके लिए उसे कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरह का प्रयास करना चाहिए। कौवे ने बताया कि किस प्रकार इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है। यदि किसी व्यक्ति को मेहनत करने पर भी उसके प्रयासों का उचित फल नहीं मिलता और वह शुरू किए गए कार्य में विफल हो जाता है, तो यह कहानी आपके लिए बहुत मददगार हो सकती है। इस कहानी को ध्यानपूर्वक और पूरी श्रद्धा से सुने, क्योंकि यह आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आपको यह भी बताएगी कि अगर किसी की जिंदगी में दुख है या उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, तो उसे कौन सा कदम उठाना चाहिए
ताकि उसकी किस्मत उसका साथ देने लगे। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस कहानी को ध्यान से सुनना है और इसमें बताई गई बातों पर अमल करना है। एक समय की बात है, रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठकर रो रहा था। शायद वह किसी बात से बहुत दुखी था और वहां उसके दुख को पूछने वाला कोई नहीं था। वह पूरी तरह से निराश और हताश हो चुका था। वह शायद आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। लेकिन आप जानते ही हैं कि आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं होती, बल्कि यह जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। भगवान ने देखा कि यह पति पत्नी मरने का विचार कर रहे हैं, तो भगवान ने कौवे का रूप धारण किया और उस स्थान पर पहुंचे। फिर कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठकर बोला, तुम कौन हो भाई? इस घने जंगल में बैठे क्यों रो रहे हो? कौवे की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थोड़ी कम हो गईं और उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हे कौवा, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदकिस्मत व्यापारी हूं। मैं इतना अभागा हूं कि जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है। इसी कारण मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए और अपना परिवार भी खो दिया। अब मेरा घर भी गिर चुका है। मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। मेरी किस्मत पूरी तरह से खराब है और अब मैं जीने का कोई मतलब नहीं समझता। कौवे ने उसकी बात सुनी और कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? मुझे भी तो जानने दो कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। तब वह व्यक्ति कहता है, हे कौवा, पहले मैं खेती करता था। मैं बहुत मेहनत करके तरह तरह की सब्जियां उगाता था। जब मैं उन्हें बाजार में बेचने जाता तो बहुत सस्ते दामों में बिकती, जिससे मुझे बहुत घाटा होता। कभी सूखा पड़ जाता, कभी ज्यादा बारिश हो जाती और ज्यादा बारिश के कारण सारी फसल बर्बाद हो जाती। जब किस्मत खराब होती है तो इंसान के साथ ऐसा ही होता है। उसके बनाए हुए काम बिगड़ने लगते हैं और बार बार समस्याएं आती हैं। काम कुछ ठीक भी हो जाए तो उसमें इतना खर्च आ जाता है कि सारी पूंजी चली जाती है और बहुत नुकसान होता है। जब किस्मत खराब हो तो हाथ में आया धन भी निकल जाता है। तुम देख ही रहे हो कौवा, वह व्यक्ति दुखी होकर कहता है, मैं किस्मत का मारा हुआ हूं। मुझे और अधिक परेशान होकर व्यापार करने का निर्णय लिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने अपनी पत्नी के गहनों को बेचकर उस धन से व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा वे भी मुझसे मुंह मोड़ने लगे। वैसे वैसे मेरे परिवार वाले मुझसे दूर होते गए, लेकिन मैं ये सब अपने परिवार के भले के लिए ही कर रहा था। अब वे लोग मुझे देखकर अपनी नजरें फेर लेते थे और मुझे ही हमारे परिवार की आर्थिक तंगी का जिम्मेदार ठहराते थे। जब किस्मत खराब हो तो अपने ही हमें छोड़ देते हैं। फिर वह व्यक्ति आगे कहता है कि मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ साथ अपना व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वह जब भी मेरे घर आता अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाता। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले मुझे और ज्यादा ताने देने लगे। वे कहते थे, अपने दोस्त को देखो, कुछ सीखो उससे। हमें तो लगता है कि तुम्हारे बस में कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। हे कौवा, उन लोगों की बातें सुनकर मुझे यह एहसास होने लगा कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे अपने जीवन से नफरत होने लगी है। मुझे लगता है जैसे अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मैं पूरी तरह से हताश और निराश हो गया हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं। जब चारों ओर से मुझे अपनी उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं मिलते तो ऐसा लगता है कि जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं भी यही सोचकर यहां आया था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ बैठकर रो रहा था। उस व्यक्ति की बातें सुनकर कौवा रूपी भगवान ने कहा, तो यह बात है, क्या तुम कुछ और करना चाहते हो? तब वह व्यक्ति कहता है, हाँ, एक तो मेरा काम हमेशा बिगड़ जाता है और दूसरा मेरा दोस्त मुझे हमेशा ही तुच्छ दिखाने की कोशिश करता रहता है। मुझे तब समझ में नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर कौवा पूछता है, क्या तुम्हें अपने दोस्त की बातें सुनकर सच में दुख होता है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत दुख होता है। फिर भगवान कहते हैं, क्या तुम्हें असफल होने का दुख होता है या तुम्हारे दोस्त की सफलता का? वह व्यक्ति एक पल सोचता है और जवाब देता है, महाराज, अगर सच कहूं तो मुझे अपनी असफलता का उतना दुख नहीं होता
जितना मुझे मेरे दोस्त की सफलता का दुख होता है। कौवा कहता है, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे दोस्त पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम खुद खुश या दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम पूरी तरह से अपने दोस्त के गुलाम हो चुके हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दर्शकों, जब कौवा ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वहां से जाने की कोशिश की, तो व्यक्ति हाथ जोड़कर कहता है, हे कौवा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों से मुझे कुछ राहत मिल रही है। तब भगवान ने कहा, अगर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूं। कौवा आगे कहता है, हमेशा ध्यान रखना, जब हम या कोई और किसी से उम्मीदें लगाते हैं तो हम उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। हमारी खुशी और दुख उसी पर आधारित हो जाता है। इससे बेहतर है कि तुम खुद से उम्मीदें रखो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे प्रयास से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अपने आप मिल जाएगी। कौवा अपनी बातों को जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचो तो वह सही कहता है। तुम्हारे दोस्त की बातें तुम्हें शायद बुरी लगती हैं, लेकिन मेरे नजरिए में वह गलत नहीं है। वह तुम्हें अपने संघर्ष और अनुभवों की बातें बताता है। तुम उसकी बातों को ध्यान से सुन सकते हो और अपने जीवन में लागू करके बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें उससे ईर्ष्या है। दरअसल तुम्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि वह तुम्हें घर बैठे अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वह कैसे सफल हुआ। इसलिए अब से तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। मेहनत करते जाओ, कभी हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज तुम जैसे हो, अपने बुरे वक्त या खराब किस्मत को दोष दे रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगा और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। फिर एक दिन देखना, तुम्हारी कड़ी मेहनत से तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलता की कहानी नहीं सुनाएगा, बल्कि वह तुम्हें अपनी असफलताओं के बारे में बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर चकरा जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाए, जिससे तुम गलत निर्णय ले सको। फिर कौवा आगे कहता है, उस समय भी तुम्हें अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह से उसे तुम्हें दुखी देखकर खुशी मिलती है, उसी तरह वह तुम्हें दुख में देखकर खुश होगा। इस प्रकार कौवा की बातें सुनकर वह व्यक्ति कहने लगता है, हे कौवा, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। दरअसल मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे मेरी बातों को समझने को तैयार ही नहीं थे। अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरे परिवार वाले ही मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरे सभी भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ मुझसे अलग हो गए हैं, और अब हर कोई अलग अलग अपना खाना और रहन सहन बना रहा है। इस तरह मेरा पूरा परिवार टूटकर बिखर गया है। अब कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। फिर कौवा कहता है, अब मैं पूरी बात समझ गया हूं। तुम शांति चाहते हो, और इस दुनिया में हर व्यक्ति शांति चाहता है। हम और आप, हर कोई चाहता है कि हम जो भी करें लोग हमारी सराहना करें, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे दोस्त और परिवार वाले बदल गए हैं, लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? असल में तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना असल में अपने लिए करना होता है। लेकिन अगर तुम ऐसा करते समय यह महसूस करते हो कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। और अगर तुम यह समझो कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो तुम्हें संतुलन की कोई आवश्यकता नहीं होती। कौवा की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह कहने लगता है, हे कौवा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया हूं कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेकर कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम फिर से शुरू करूंगा। जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस प्रकार वह कौवा उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराता हुआ
एक डिबिया निकालकर उसे देता है और कहता है, इस डिब्बे को तुम हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जो तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत और दुख में राहत देगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात का खास ध्यान रखना है। यह डिब्बा तुम तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता दिखाई ना दे, जब तुम्हें लगे कि अब दुनिया में जीना बेकार है और सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अगर तुम इस डिब्बे को पहले खोलोगे तो सारे राज खत्म हो जाएंगे जो इसमें लिखे हैं। मित्रों, इतनी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने कौवा से वादा किया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा तभी वह डिब्बा खोलेगा। अब देखिए एक दुखी इंसान किस तरह अपनी किस्मत बदलता है। फिर कौवा कहता है, देखो, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं वैसे ही मनुष्य का वक्त भी बदलता है। इतना कहकर कौवा वहां से उड़ जाता है और वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ घर लौट आता है। उस व्यक्ति के जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आता। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और दूसरे राज्य के शासक ने उस पर कब्जा कर लिया। राजा के सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचाई और व्यापारी का सारा संपत्ति छीन लिया। उन्होंने उसके घर में आग लगा दी। अपनी जान बचाने के लिए उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा भी बीमार हो गया और इलाज के बिना तड़पने लगा। उस परिवार के पास एक भी पैसा नहीं था। यह सब देखकर उस आदमी का दिल पूरी तरह से विचलित हो गया और उसने कहा, मैं कैसे अपने बच्चे का इलाज कराऊं? मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं। मित्रों, इस स्थिति में फिर से उस व्यक्ति को निराशा ने घेर लिया। उसे लगा कि उसका जीवन बेकार है, सारी दुनिया बेकार है, किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। चाहे आप जीवन में कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी सफलता हासिल कर लें, लेकिन अंत में तो जीवन ही समाप्त हो जाता है। जीवित रहने का क्या लाभ? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। यह सोचकर वह व्यक्ति अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ता है। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भागते हुए एक नदी के पास पहुंचता है। वहां उसने देखा कि नदी बहुत तेजी से बह रही थी। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हम अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अब इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा और तुम इस बच्चे को लेकर कहीं चली जाना। अगर कहीं आश्रय मिल जाए तो जाकर अपना और बच्चे का पेट पालना। दर्शक बंधु, इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ दुखी हो जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, पतिदेव, जब हमारा विवाह हुआ था तब हमने साथ में जीने और मरने की कस्में खाई थीं, और आज जब हम पर मुसीबत आ पड़ी है तो आप मरने की सोच रहे हैं और कह रहे हो कि मैं बच्चे को लेकर कहीं चली जाऊं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी अपने बच्चे के साथ इसी नदी में कूदकर जान दे दूंगी। वह आदमी अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने ही वाला था कि उसी समय उसे उस डिब्बे की याद आ जाती है जो उसे कौवा ने दी थी, क्योंकि उस कौवे ने कहा था, जब तुम्हें दुनिया में कुछ भी दिखाई न दे, चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाएं, उस समय तुम इस डिब्बे को खोलकर इसमें जो पर्चा है उसे पढ़ना। तुम्हारा सारा दुख उसी समय समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार उस डिब्बे की याद आते ही उस व्यापारी ने वह डिब्बा निकाला और उसे बड़ी उत्सुकता से खोला तो उसने देखा कि उस डिब्बे में एक कागज रखा हुआ था जिस पर कुछ लिखा था। उस कागज को पढ़कर उस व्यापारी की आंखों के सामने निराशा का सारा घेरा छट गया। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि उस कागज पर ऐसा क्या लिखा था, तो मैं आपको बताता हूं। उस कागज पर लिखा था, जब यह समय बीत जाएगा तो यह समय भी खत्म हो जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति के दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जब बुरे दिन थे तो अच्छे दिन भी आएंगे, और जब अच्छे दिन भी बीत गए तो अब फिर से बुरे दिन आए हैं। और याद रखना, ये बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दर्शकों, फिर वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चे के साथ नदी के पास से घर वापस लौटता है। फिर से वह अपने खेतों में खेती करने लगता है। इस बार वह खेतों में साग सब्जी नहीं उगाता, बल्कि बहुत सारे फलों के पौधे लगाता है। फिर वह अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है और अपनी पत्नी के साथ मिलकर
खेतों से फल तोड़कर एक ठेले पर लगाकर बेचता है। इसके बाद उसके ठेले पर फल खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। धीरे धीरे उसका फल व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता है और वह फिर से एक बहुत ही अमीर आदमी बन जाता है। जब उसके पास बहुत पैसा हो जाता है तो वह एक शानदार बंगला बनवाकर उसमें रहने लगता है और इस प्रकार उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। ईमानदारी, विश्वास और मेहनत से जब कोई काम करता है तो उसे मेहनत का फल जरूर मिलता है। जब उस व्यक्ति ने कागज पर लिखी बात को ध्यान से पढ़ा तो उसने समझ लिया कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर अच्छे हुए हैं और अब जो बुरे दिन आए हैं वे ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। बुरे दिन भी अंततः खत्म हो जाएंगे। समय कभी स्थिर नहीं रहता। एक दिन फिर वह व्यापारी अपनी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ता के बल पर उस शहर का सबसे बड़ा फल व्यापारी बन जाता है और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुशहाल जीवन जीने लगता है। दर्शक बंधु, इस कहानी का संदेश है कि हमें कठिन वक्त में घबराना नहीं चाहिए और अच्छे वक्त में घमंड नहीं करना चाहिए। किसी को गिरते हुए देखकर खुशी नहीं मनानी चाहिए और किसी की सफलता देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा सुख और दुख दूसरे के हाथ में होता है, हमारे पास कुछ नहीं होता। हमें अपना सुख और दुख अपने हाथों में रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपना सुख और दुख अपने हाथ में रखता है वह यह समझ लेता है कि कोई भी समय स्थिर नहीं रहता। वह कभी दुखों से टूटता नहीं है, वह कभी जीवन में कमजोर नहीं पड़ता। अगर इंसान यह समझ जाए तो वह अपनी किस्मत को खुद बदल सकता है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।